हरे कृष्णा, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं, जो आई एम श्योर सभी की लाइफ में होगा। किसी की लाइफ में थोड़ा कम होगा, किसी की लाइफ में थोड़ा ज़्यादा होगा, और वो है गुस्सा, एंगर, क्रोध। फिर चाहे वो हम वर्ड के थ्रू एक्सप्रेस करें, चाहे बॉडी के थ्रू एक्सप्रेस करें, चाहे मन ही मन गुस्सा पर पनप रहा है। गुस्सा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप लोगों में से शायद ही बहुत कम लोग को ये बात पता होगी कि गुस्सा हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। गुस्सा हमारे रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, फिर चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच में हो या दो दोस्तों के बीच में हो। गुस्सा हमारे रिलेशनशिप को अंदर ही अंदर खोखला करता जाता है। एक सेकंड का गुस्सा आपकी जिंदगी को पूरी तरह से तहस नहस कर सकता है, पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। वो एक सेकंड का गुस्सा अगर गलत टाइम पर, गलत जगह पर, गलत इंसान के साथ आ गया। तो आज हम इस टॉपिक के डीप में जाने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इस गुस्से को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। टेम्परेरी बेस पे नहीं, किसी एक सिचुएशन में नहीं, बल्कि हर एक सिचुएशन पर गुस्से में कैसे काबू पा सकते हैं, ये हम समझने वाले हैं। तो पहले तो मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना, और ये एक्सेप्ट करना कि इसको पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो लोग भी ये बोलते हैं कि गुस्सा उन्हें बहुत आता है, वो जाने या अनजाने झूठ बोल रहे होते हैं। गुस्सा आपको आता नहीं है, गुस्सा आप करते हो, सोच समझकर, जानबूझकर, अपनी मर्जी से। गुस्सा कोई टॉयलेट नहीं है जो आता है, जिस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो गुस्सा क्या है? गुस्सा डांस के जैसा है मेरे भाई। क्या कभी आप बोलते हो कि डांस मुझे आया है? डांस आप करते हो। जब मन आया कम किया, जब मन आया ज्यादा किया, मन आया नहीं किया। किस बेस पर मैं ये बात बोल रहा हूं, इसका मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देना चाहता हूं, जिससे कि आप सभी लोग रिलेट कर पाएंगे। मान लीजिए कि आप कहीं पर जॉब कर रहे हो और आपका बॉस, जिसका किसी भी वजह से उसका मूड खराब है, ऑफिस में आते ही आपको बुरी तरह से डांटने लगता है, बिना आपकी किसी गलती के। आपको बुरी तरह से इंसल्ट करता है, वो भी 10 लोग के सामने। तो आप क्या करते हो? पलट कर उसे गाली देते हो, मारने लग जाते हो, या बोलते हो खबरदार, आज के बाद से ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऐसा नहीं करते हो। चुपचाप मुंडी नीचे कर कर उसकी डांट सुनते रहते हो, वो भी बड़े प्यार से। दूसरी तरफ मान लीजिए कि आपके 2 बच्चे हैं, आप आराम से घर पहुंचते हो, टीवी देख रहे होते हो। छोटा वाला बच्चा आपके पास आता है, बोलता है पापा पापा मुझे भैया ने मारा मारा मारा। तो आप क्या करते हो? इमीडिएट अपनी जगह पे खड़े होते हो और जाते हो उस बच्चे के पास, बिना ये सोचे समझे कि उस बच्चे की गलती है भी कि नहीं। हो सकता है छोटा बच्चा झूठ बोल रहा हो। आप अपना गुस्सा और अपने बॉस का गुस्सा उस बच्चे पे निकाल देते हो, उस बच्चे को बुरी तरह से डांटते हो, और ज़्यादा गुस्सा आए तो मार भी देते हो, और बोलते हो खबरदार, आज के बाद से ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए इन दोनों सिचुएशन को। एक तरफ बिना किसी वजह के, बिना किसी गलती के आपका बॉस आपको डांट रहा होता है, आपके अंदर ही अंदर गुस्सा बहुत आ रहा होता है, लेकिन उसमें जरा सा भी गुस्सा आप एक्सप्रेस नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर मेरा नुकसान है। बॉस से बहस करने की बात तो दूर, अगर मैं उसे उंगली दिखाकर या आंख उठाकर भी देख लिया तो हो सकता है कि मुझे नौकरी से निकाल दे। तो मेरे घर की ईएमआई कैसे भरेंगे, गाड़ी की ईएमआई कैसे भरेंगे, बच्चों की फीस कैसे भरेंगे, परिवार कैसे चलेगा? तो आप वहां पर गुस्सा नहीं करते हो, अपनी मर्जी से। दूसरी तरफ आपका बच्चा आता है रोता हुआ, आपको पता है कि ये छोटा बच्चा क्या बिगाड़ लेगा मेरा, अगर मैं इसे डांटता हूँ, फटकारता हूँ, मारता हूँ, तो क्या ये पलट कर मुझे गाली देगा, पलट के मुझे डांटेगा, या घर छोड़कर चला जाएगा? अरे कुछ नहीं करेगा, डर जाएगा वो। तो जहां पर आपका जोर चलता है वहां आप गुस्सा करते हो, जहां पर आपका जोर नहीं चलता है वहां भीगी बिल्ली बनकर खड़े रहते हो। ऐसी हैबिट हो चुकी है हमारी। अगर इस हैबिट को चेंज करना है और गुस्से को खत्म करना है, इसको कंट्रोल करना है, तो क्या करना है? हमें पहले तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि हमें गुस्सा आता नहीं, गुस्सा हम करते हैं। जो लोग भी ये समझते हैं कि गुस्सा मुझे बहुत आता तो टॉयलेट आता है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जहां हम ये बोलना शुरू कर दिए कि गुस्सा हमें नहीं आता है, गुस्सा हम जानबूझकर करते हैं, तो उसका अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। फिर उसको ये समझ आ जाएगा कि हमें सिचुएशन को देखकर, सिचुएशन को समझकर ये डिसाइड करना होगा कि गुस्सा हमें कम करना है, ज़्यादा करना है या नहीं करना है। चाहे तो जैसे कि आपका बच्चा आपके पास आया रोता हुआ, तो बड़े बच्चे से रिलेटेड आपके मन में जजमेंट पहले ही पड़ा था कि पिछली 10 बार ऐसा हुआ है कि बड़े ने मारा है, तो इस बार भी वैसा ही हुआ होगा। ये जजमेंट आपके मन में पहले ही पड़ा होता है। तो आप जैसे ही आपके अंदर फीलिंग्स उठती है, वैसे ही आप
1 सेकंड के 1000वें हिस्से में रिएक्ट कर जाते हो, बिना ये सोचे समझे कि बड़े की गलती है भी कि नहीं। हो सकता है कि वो छोटा झूठ बोल रहा हो, आप इमीडिएट रिएक्ट कर जाते हो। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको फीलिंग्स और रिएक्शन के बीच में कुछ सेकंड का गैप क्रिएट करना है, मात्र कुछ सेकंड का गैप क्रिएट करना है। और उस कुछ सेकंड में ये समझना होगा, सिचुएशन को देख करके समझ करके ये डिसाइड करना होगा कि हमें क्या करना है। हमें फीलिंग के अकॉर्डिंग एक्ट करना है या फिर हमें पहले सिचुएशन को देखना है, समझना है, फिर ये डिसाइड करना है कि हमें कुछ करना है नहीं करना है, या सिर्फ देखना ही काफ़ी है। ये गैप क्या है, इस गैप को अगर हम बोलें तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज बोलते हैं, इंटेलिजेंस बोलते हैं, बुद्धि बोलते हैं, विवेक बोलते हैं, जो इंसानों की हुई है डेवलप, जानवरों की नहीं हुई है। इससे हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बाद हम एक्ट कर सकते हैं। अब जब अगर आप फीलिंग्स और रिएक्शन के बीच में कुछ सेकंड का गैप देना शुरू कर दोगे, जो कि बहुत आसान है, तो आपको चीज़ों को, सिचुएशन को मैनेज करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। आप फिर फीलिंग के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करोगे, आप सोच समझकर ये डिसाइड करोगे कि मुझे गुस्सा करना है या नहीं करना है, कम करना है या ज़्यादा करना है। अगर आप ऐसा, मान लीजिए आप ऐसा किए होते, कुछ सेकंड का गैप दिए होते, तो आप जाते, पहले दोनों बच्चों से बात करते, फिर ये सिचुएशन को समझते, तो आपको पता चलता कि शायद छोटे ने बड़े को मारा है और आकर के खुद रो रहा है, और आपने क्या किया कि बिना सोचे समझे एक्ट कर दिया। आपने अपने अंदर ये जजमेंट पहले ही बना रखा है कि बड़ा छोटे को प्यार नहीं करता है, बल्कि जो रियलिटी है वो इससे बिल्कुल अलग है। जब आप नहीं होते हैं तो बड़ा छोटे से बहुत प्यार करता है, वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, आपसे भी ज्यादा प्यार करता है। ये आपको पता ही नहीं है रियलिटी। आप फीलिंग के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हो, फीलिंग के अकॉर्डिंग आप अपना जजमेंट पहले से ही दिमाग में बना रखे हो। आपने एक लाल रंग का चश्मा पहन रखा है, जिससे कि सारी चीजें आपको लाल ही दिख रही, आप रियलिटी को देख ही नहीं रहे हो एज इट इज। तो यहां पर आपको संकल्प लेना होगा और ये डिसाइड करना होगा कि आज के बाद से मैं गुस्सा करूंगा, लेकिन कुछ सेकंड का गैप देकर, सिचुएशन को देख करके, समझ करके। जब आप ये संकल्प ले लेते हो तो आपके माइंड के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। फिर आप चीजों को, रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हो। हमारी लोगों की प्रॉब्लम की जड़ पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ यही है कि हम बिना सोचे समझे फीलिंग के अकॉर्डिंग एक्ट कर जाते हैं, जिससे कि कईयों की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। अगर यही चीज कुछ सेकंड का गैप क्रिएट करके, फीलिंग के अकॉर्डिंग नहीं, सोच समझ करके अगर हम एक्ट करें, तो शायद ही हमारा जीवन बहुत ही अच्छा, बहुत ही सरल बन जाएगा। तो आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसको अपने जीवन में धारण करिए। और दोस्तों, अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद।